ओम शांति। साधना में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान मौन का है। मौन के बिना साधना की कल्पना नहीं हो सकती। मौन वाणी का भी और मन का भी। यदि हम चुप हो जाते हैं और साइलेंस का बैच लगा लेते हैं तो आधा काम पूरा हो जाता है, परंतु शेष काम रह जाता है। इसीलिए मौन की सारगर्भित परिभाषा ये हो सकती है, जहां वाणी मौन हो गई हो, जहां विचारों की समस्त बदलियां चित्त के आकाश से विलीन हो गया हो, जहां आत्म चेतना का सूर्य अपनी ही आभा, शांति, आनंद और प्रेम से ज्योतिर्मय है। चित्त की इस अकंप दशा में आत्मा अपने में ही अंतर्लीन है। यही सारगर्भित परिभाषा मौन की हो सकती है। मौन की सारगर्भित परिभाषा एक बार और रिपीट करें। जहां वाणी विराम ले चुकी है, जहां विचारों की समस्त बदलियां चित्त के आकाश से विलीन हो गई, जहां आत्म चेतना का सूर्य अपनी ही शांति, आनंद और प्रेम की आभा से ज्योतिर्मय है। चित्त की इस अकंप दशा में आत्मा अपने में ही अंतर्लीन है। यही मौन की सारगर्भित परिभाषा है। यदि हम अपने को लाल बुझक्कर समझते हैं, समझदार और होशियार समझते हैं, तो हम कभी भी अंदर से चुप नहीं हो सकते। हमें इस महसूसता को जानना जरूरी है कि हम इस अस्तित्व की बहुत सी बातों को नहीं जानते हैं, और यदि हम ऐसा महसूस करते हैं तो हम अपने अंतर में झांकना शुरू करेंगे और हम अंतर्लीन मौन की स्थिति में जा सकते हैं। सुकरात के जीवन में बहुत अच्छी घटना है कि वो प्रायः पहाड़ियों पर, जंगलों में चले जाया करते थे और सवेरे से शाम तक, फिर सारी रात और कई कई दिन अस्तित्व के साथ रहते। उसके रहस्य को समझने के लिए रात, तारों भरी रात को देखते, उस नीरवता में झिंगुर की आवाजों को सुनते, सवेरे उगते हुए ज्योतिर्मय सूर्य को देखते, दिन के प्रकाशमान स्वरूप को देखते, संध्या को देखते, और इस तरह वो इस सत्य को जानने में लगे रहते। उन्हें लगता कि वो बहुत कुछ है जो जानते ही नहीं है, कुछ भी नहीं जानते। जबकि उस नगर की देवी डोल्फिया से किसी ने जाके पूछा कि इस नगर का सबसे ज्ञानी व्यक्ति कौन है, तो उन्होंने कहा सुकरात सबसे बड़ा ज्ञानी व्यक्ति। तो जब तक हम अस्तित्व के बारे में इस विचार से देखते हैं कि हम उसे नहीं जानते हैं, तब हम उसके बारे में अध्ययन करना शुरू करेंगे। अभी आप हमारी बात सुन रहे हैं। यदि आप कमेंट, महिमा, विश्लेषण, सहमति, असहमति, इन सब चीजों को लेकर के सुन रहे हैं और इस बात को अपने अंदर महत्व देते हैं कि यह जानदार है, हमारे जीवन में शानदार है, तो आप कभी भी चुप नहीं हो सकते। आप देखेंगे कि कैसे स्मृति विचार की प्रक्रिया को दोहराती रहती है। जब आप अंतर अवलोकन करेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे व्यर्थ संकल्पों की बकबक सतत चलती रहती है। कैसे आप देखेंगे कि विचारों का पैटर्न अपनी मूर्खता को बार बार दोहरा रहा। और जब आप इस सच्चाई को देखेंगे
तो अब अंदर चल रही इस समस्त विचार प्रक्रिया बालू की रेत की तरह दीवार जो है वो भरभरा के गिर जाएगी। तो हम अपने अंदर उन सभी चीजों को झांकेंगे तो ही हम मौन के वास्तविक स्वरूप को महसूस कर सकेंगे कि हम कितना जानते हैं और कितना नहीं जानते हैं, और जो जानते हैं उसकी प्रक्रियाएं क्या है, उसके पैटर्न क्या है। योग के संदर्भ में सामान्यतः लोगों का यह मंतव्य रहा, सभी का नहीं लेकिन प्रायः लोगों का, कि मन को मौन कर दो, जड़ कर दो, शून्य कर दो। परंतु आप एक चीज को गौर करें, देखें तो आज के युग में मन जितना ज्योतिर्मय, जितना शक्तिशाली, जितना इंफॉर्मेशन और जितना इन बातों से भरपूर है, पिछले 2500 वर्षों में कभी भी नहीं ऐसा मन हमें उपलब्ध था। आज विज्ञान के संसाधन, इतनी सूचना, इतनी जानकारियां, आध्यात्म भी और विज्ञान भी दोनों ही अभी जानकारी के अर्थ में अपनी चरम सीमा पर है। तो मन इतना अच्छा है और इतना ज्योतिर्मय है ज्ञान से, तब उस मन के प्रति यह समझदारी कि इसको चुप कर दिया जाए, शांत कर दिया जाए, जड़ कर दिया जाए, सुन कर दिया जाए, सामान्यतया ऐसा लोग बोलते हैं। क्या कभी आप योग में बैठते हैं तो आपका गुर्दा, लिवर, ब्लड सर्कुलेशन ये सब रुक जाता है, शून्य हो जाता है? फिर मन के साथ इस तरह की सोच क्यों है? लगता है समझदारी से हमको कोई समस्या है जैसे। नहीं, मन तो बहुत समझदारी से भरा हुआ है। यह तो ऐसे ही है जैसे मान लो कि हवाई जहाज है। हवाई जहाज तो उड़ने के लिए बना हुआ है ना, उस गतिशीलता से उड़े। उसे रोड पर चलाया जा सकता है, रोड पर हवाई जहाज को चला सकते हैं, लेकिन यह उसके लिए नहीं बना हुआ। पंखा है सामने आपके, यह उपस्थित है, इसको जब चाहे तब गति दे सकते हैं। अन्यथा यह क्रियात्मकता की अवस्था में सक्रिय हो सकता है और अन्यथा गैर क्रियात्मक अवस्था में यह पंखा उपस्थित है। तो मन के साथ इस तरह से ये समस्या नहीं बनाए इसको, क्योंकि लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि कई बार यह बहुत तेजी से चलता है। का अर्थ होता है कि जैसे डायरिया हो गई हो, विचारों की डायरिया जिसको बोलते हैं। तो डायरिया क्यों हो गई है? यही समस्या। हम इसको मौन और शून्य करना चाहते हैं। तो डायरिया कैसे होता है? जब हम कोई चीज ऊपर नीचे खा लेते हैं तो हमारे अंदर डायरिया हो जाती है। तो हम अंदर कुछ खा लेते हैं जिसके कारण ये विचारों की डायरिया हो जाती है। ज्यादा खा लेते हैं नहीं, गलत खा लेते हैं। ज्यादा खा लेते हैं नहीं, कभी हम भरपेट खाते हैं। लेकिन जैसे मान लो कि अभी चिमन भाई और हम सवेरे 12-1 बजे बैठते हैं, तो चिमन भाई बहुत फ्रूट खाता है, इतना, लेकिन कुछ नहीं। हम लोग भी खाते, नागराज भाई भी होते तो खाते। तो बहुत खाने की बात नहीं, लेकिन गलत खाना, बहुत से भी है संबंध, लेकिन मुख्य रूप से गलत है। गलत हम खा लेते हैं, विचारों की डायरिया हो जाती है। और वो गलत क्या है? 2 दिन से 4 दिन से 5 दिन से मैं के रूप 1000 में चर्चा हो रही थी कि हम किसी न किसी चीज से जुड़ते हैं, एक रूप हो जाते हैं, यानी उसके साथ एक हो जाते हैं, उस चीज को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। चाहे संबंध हो, जाति हो, जो भी चीज है, महिमा है, अनेक तरह की झूठी पहचान जो हमारे अंदर बिलीफ सिस्टम है, उससे चेतना जुड़ती है जाकर के और उससे एक हो जाती है। यानी अपनी मौलिक पहचान को भूल जाती है, और पहचान को भूल जाने के कारण जो जिस चीज के साथ जुड़ी है वो तो अंतहीन है, और इस झूठी पहचान के साथ अंतहीन विचारों की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो यह डायरिया की स्थिति है। अब ये हाथ है। बाबा कहते कि मन को भी हाथ की तरह चलाओ, ये आपके नियंत्रण में हो। मन को मारने की बात नहीं है, लेकिन नियंत्रित होकर के चलाने की, क्योंकि मन में तो बहुत दिव्यता भी है, दिव्य संकल्प भी चलते हैं,
सृजनात्मक संकल्प भी चलते हैं। अब ये हाथ है, तब शांत है, स्थिर है, बैठा है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको रख सकते हैं। लेकिन यदि ये हाथ ऐसे ऐसे होना शुरू हो जाए, ऐसे ऐसे, फिर क्या होगा? हास्यास्पद हो जाएंगे आप। डांसिंग तो एक सिस्टम से उठता है। यदि ये ऐसे 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 होने, हाँ, मेडिकल में कोरिया बोलते हैं। कोरिया मतलब, हाँ हाँ दिन भर, हाँ डॉक्टर, हाँ ये असली बात है। कोरिया हिल, पार्किंसन इज डिफरेंट, वो तो हिलता, वो तो बीमारी है। तो इसको आप, ये बेकाबू स्थिति होगी, इसको हम बेकाबू अवस्था बोलेंगे। तो मन की बेकाबू अवस्था नहीं हो हमारे अंदर। मन की इस बेकाबू अवस्था क्यों हो जाती है? वही स्थिति है कि हम अपनी पहचान को भूल जाते हैं और हम अपनी पहचान हजार झूठे में से जोड़ लेते हैं। और इस स्थिति में आश्चर्य है कि यदि मन और आत्मा के बीच में दूरी बनाई जाए तो यह मन चमत्कारिक ढंग से कार्य कर सकता है। इसमें अद्भुत क्षमता है, लेकिन हम दूरी नहीं बना पाते हैं, एक रूपता की अवस्था में हो जाते हैं। और इस एक रूपता की अवस्था में होने के कारण हमारी स्थिति ऐसी हो जाती है। तो हम इस बात से अपने को निकालें, हम इस सत्य को, हम अपने से एक प्रश्न पूछें कि क्या हम जानते हैं कि वास्तव में हम जान गए हैं? क्या हम जानते हैं कि वास्तव में हम जान गए हैं? जान गए का अर्थ है कि क्या वास्तव में हम उस आनंद, प्रेम, शांति और उस समृद्धि को प्राप्त कर गए हैं? क्या हमें लगता है? संकोच होता है, और इसके लिए ही हम फिर बाहर की तरफ यात्रा करते हैं और हम दूसरी अनेक तरह की संपत्ति और समृद्धि को पैदा करने में लगते हैं। परंतु बाहर की जितनी भी संपत्तियां हो अंततः विपत्ति ही साबित होती है। गुरु नानक के संबंध में है कि एक बार गुरु नानक प्रवचन के बाद बैठे थे, तो एक व्यक्ति आया और उन्होंने गुरु नानक से कहा कि मैं चाहता हूं कि मैं बहुत सेवा करूं, इसलिए आप मुझे बताएं कि मैं क्या सेवा कर सकता हूं। तो गुरु नानक ने कहा कि तुम क्या सेवा कर सकते हो? तो उसने कहा कि मेरे पास बहुत संपत्ति है, आप जो भी बोलेंगे हम सब सेवा कर देंगे। नानक देव ने उसके अहंकार को समझा और उसने कहा, अपने एक शिष्य को बुलाया और कहा कि एक सुई ले आओ, और कहा कि ये सुई ले जाओ तुम, और इस सुई को मरने के बाद मेरे को वापस कर देना। तुम अपनी सारी संपत्ति का उपयोग करना, तुम अपने सारे सामर्थ्य को प्रयोग में लाना। और वो व्यक्ति तो उस समय चला गया खुशी खुशी, उसको इस बात का होश ही नहीं था। जब वो घर गया तब अपने सब लोगों के साथ बैठ करके तब उसे पता चला कि यह तो बिल्कुल असंभव है। और दूसरे दिन वो सुई वापस करने के लिए नानक देव के पास आ गया। नानक ने कहा, जो संपत्ति मृत्यु के पार नहीं ले जा सकती वो संपत्ति नहीं, अंततः विपत्ति ही साबित होती है। और मृत्यु के पार क्या है हमारे पास? हम एक चीज है जो लेकर के ही पैदा हुए हैं इस सृष्टि में, जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में। शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति। मैं आत्मा अपने जन्मसिद्ध अधिकार को लेकर के ही आया हूं इस सृष्टि में। इसलिए उन चीजों की हमारे पास कोई भी कमी नहीं है। जी। तो भी नहीं दे सकते। हाँ बिल्कुल ही, दोनों ही। हाँ हाँ, दोनों की ही संभावना है। हाँ, दोनों की संभावना। हाँ नानक देव ने कहा कि मुझे देना तो हमारे जीवन में दो दिशाएं हैं।
एक दिशा अंदर की तरफ जाती है, दूसरी दिशा बाहर की तरफ जाती है। और सामान्यतया हम बाहर की दिशा में बहुत सक्रिय रहते हैं सवेरे से शाम तक, और बाहर की दिशा में हमें सफलता क्यों नहीं मिलती कि वहाँ दिशा अनंत है, लिमिटलेस है, जो डायमेंशन है, आयाम है, वो मल्टीपल है, और लक्ष्य भी अनंत है, अनेक है, और दूरियां भी नजदीक नहीं है उस लक्ष्य को प्राप्त करना, वो भी इन्फिनिट है। यदि आप 10 लाख रुपए का एक लक्ष्य पूरा कर लेते हैं तो दूसरे 10 लाख फिर आगे रह जाता है, फिर तीसरा 10 लाख आगे रह जाता है, और इस तरह से पैसे के संबंध में ही नहीं है, जीवन में चारों तरफ से जितनी भी कामनाएं हैं वो सब एक एक जीवन में पूर्ति के लिए लक्ष्य बन जा सकता है। और उसके पीछे हम कितना भी भागें तो एक तो मल्टीपल डायरेक्शंस है बाहर की तरफ, और एक इन्फिनिट है, अनंत है, तो निश्चित रूप से सफलता हमें नहीं मिलेगी। और समय हमारे पास बहुत कम है, जीवन चूक जाता है, थोड़े से समय है हमारे पास, तो उस दिशा में तो सफलता हमें बिल्कुल ही नहीं मिल सकती है, चाहे कितना भी दौड़ लगा लें हम। और अंदर की तरफ हम यदि मुड़े तो अपने पास आ सकते हैं। बाहर की तरफ हम ऐसा नहीं कि प्रयास नहीं करते, बहुत प्रयास करते, बहुत मेहनत करते, संकल्प रखते, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिलती। उसका कारण प्रयास की कमी नहीं है, दिशा की कमी है। गलत डायरेक्शंस में हम यात्रा कर रहे हैं। मान लो जैसे नाव के लिए सुना, जंजीरें डाल दी और खेते रहो, कितना भी खेओ, लेकिन आप कहीं भी नहीं पहुंचे क्योंकि लंगर पीछे लगा हुआ है। तो ये जो लंगर है, ये जो कील है, ये उखड़ना बहुत जरूरी है। तो बाहर की तरफ तो हम कितनी भी यात्रा करें तो हम वहां तक पहुंच नहीं सकते हैं। परिलोक की कहानी आपने सुनी। एक बच्ची थी, जब वो सो गई तो स्वप्न में प्रवेश कर गई परिलोक में। परिलोक में उसने देखा कि एक परी रानी सुंदर खिलौने, मिठाइयाँ, गहने सब लेकर के सामने खड़ी है, और परी उसे बुला रही है, उस बच्ची को, और वो बच्ची आकर्षित होकर के भाग रहा है। और लेकिन वो बच्ची जितना ही नजदीक जाता परी उतनी ही दूर, सवेरे से शाम हो गई, बेचारी थक गई वो बच्ची। उसने परी को कहा कि क्या है आपके इस लोक में कि हम वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं आपके पास तक। तो कहा, यह मेरे लोक की बात नहीं है, ये तुम्हारे लोक की भी बात है। तुम्हारे लोक में भी यही स्थिति है। हम कितनी भी यात्रा करें, कितने भी हाथ बढ़ाएं अपनी मनपसंद तक पहुंचने के लिए, लेकिन फिर भी अतृप्ति शेष रह ही जाती है, हम वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। अब हम वहां आ रहे हैं कि अंदर की तरफ यात्रा तो करते हैं, लेकिन वहां भी हम अंदर की तरफ यात्रा करते, वहां भी हम नहीं कहीं पहुंच पाते, जबकि अंदर की तरफ हम खुद ही हैं। हम अपने पास पहुंच जाए तो कभी आपने विचार किया कि अंदर की तरफ यात्रा करके भी हम नहीं पहुंच पाते हैं, तो मार्ग में बाधा का क्या है, वो कील क्या है? वो कील, हाँ कुछ बोल रहे थे आप? नहीं, वो कील है वाणी, शब्द। हम संसार से जुड़ते ही कैसे हैं? किस माध्यम से जुड़ते हैं? शब्दों से, वाणी से, और वैखरी वाणी जिसको बोलते हैं। और यदि हमें अपने से जुड़ना है तो मौन हो जाना पड़ेगा, यानी वाणी के परे जाना पड़ेगा, तो ही हम अपने से जुड़ सकते हैं। यदि हमें अपने से जुड़ना है तो मौन होना पड़ेगा। यदि संसार से जुड़ना है तो संसार से जुड़ने का एक ही माध्यम है, वाणी। तो एक कील है जो बाहर की तरफ है, जो हमें अंदर की तरफ नहीं जाने देती, और वो कील है सवेरे से शाम तक सतत हम लोग शब्दों के संसार में उलझे हुए हैं। तो वाणी सबसे महत्वपूर्ण चीज है। इसलिए यदि आप
इस कील को नहीं उखाड़ेंगे तो अंतर जगत में प्रवेश नहीं कर सकते। और इसके लिए सामान्यतः तो हमें कहते हैं कि चुप्पी भी मौन में सहायक होती है। तो ये चुप्पी क्या है, ये वास्तव में ये मौन क्या है और ये मुखरता क्या है, ये बोल क्या है, इस बात को थोड़ा सा देखते हैं। एक बार कार्ल जूंग अपने एक संस्मरण में लिखा कि वो एक बार पागल खाने में पागलों को निरीक्षण करने गया। कहते हैं उसका एक पागल खाना था छोटा सा, चूंकि वो मनोचिकित्सक था बहुत बड़ा। तो पागल खाने में निरीक्षण करने गया तो उसने देखा एक आश्चर्यजनक चीज देखी उसने, चकित कर देने वाली चीज, कि दो पागल आपस में बातचीत कर रहे थे। एक तो बहुत शांत शालीनता से सुन रहा था और दूसरा बोल रहा था। उसने देखा थोड़ी देर के बाद दूसरा बोलना शुरू किया और पहला चुप और शांति से सुन रहा। उसने कहा आश्चर्य है, एक तो पागल खाना और इतनी शालीनता और इतनी सभ्यता और बड़े नियम से एक दूसरे की बातें सुन रहे हैं। एक बोल रहा है, दूसरा मौन है, दूसरा बोलता है, पहला मौन है। वो उसके पास गया और कहा बंधु, समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी शालीनता से कैसे सुन रहे हो आप एक दूसरे की बात। हाँ हाँ, आप भी नहीं, आपने क्या कहा? नहीं वो घटना नहीं घटी। उसने कहा कि हमें बातचीत के नियमों की मर्यादाओं का पता है, एक बोले तो दूसरे को चुप रहना चाहिए। क्या ये शालीनता है? हम लोग देखे सवेरे से शाम तक आपस में दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, पहला बोलता है और दूसरा चुप रहता है। तो आप गौर करेंगे, हम लोगों के जीवन में अनुभव भी है, सबके जीवन में। तो दूसरा जो चुप है वो क्या सुन रहा होता है? वो तैयारी कर रहा होता है सतत कि क्या बोलना है हमको। वो सुनने का उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो इस शालीनता को पालन करता है उसकी बातचीत तो चलती है, और जो इस शालीनता का पालन नहीं करता उसमें आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। कहते हैं तुम बीच में मत टपको, पहले मेरी बात पूरी होने दो। दूसरा बीच में ही टपक पड़ता है, उसकी बात सुनने नहीं देता। तो सवेरे से शाम तक हम लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं, बातचीत में मशगूल रहते हैं। आज लॉकडाउन था, लॉकडाउन में यदि सरकार एक नियम और बनाता तो सारी दुनिया पागल हो जाती। लॉकडाउन में फिर भी हम सब बचे रहे। यदि एक नियम बना देते कि चुप रहो, बातचीत नहीं करना, क्योंकि बातचीत से स्प्रिंटर्स उड़ते हैं, थूक उड़ता है और कोरोना हो जाएगा, तो बातचीत नहीं करना है किसी को घर में। तो कोरोना से लोग मरते कि नहीं मरते, पागल खाना तो सारा भर जाता इस भारत का, इस दुनिया का भी। यदि लोगों को एक जगह इकट्ठा कर दे और उनको सब सुविधा दे और एक सुविधा ना दे बोलने की, तो कहे भाई सब सुविधा ले लो लेकिन बोलने की सुविधा अवश्य दो, बातचीत करने। ऐसा क्या है बातचीत में? बातचीत में अंदर डर है। व्यक्ति ना मनोरंजन की तरफ, दो ही चीज है, भीड़ में और नींद में। हम अपने को कहाँ इन्वॉल्व करते हैं? या तो नींद में या तो भीड़ में। भीड़ में यानी बातचीत में, और बातचीत में या तो हम मनोरंजन में अपने को इन्वॉल्व करते या तो नींद में इन्वॉल्व कर लेते। यदि इस दोनों से यदि हम अलग हट जाएं तो बहुत हमारे अंदर हमारी चेतना, हम मौन नहीं रह सकते, जो कि अंतर जगत तो बहुत सारी समस्याओं से भरा हुआ है। इसीलिए उसको शट डाउन करने के लिए, इसलिए थोड़ी देर भी चुप हो, शांत हो, तो पता चलेगा कि अंदर क्या सब चल रहा है। उसको शट डाउन करने के लिए आदमी घबरा जाता है और आपस में बातचीत शुरू करता है। घंटों जो बातचीत चलती है वो क्या है? मनोरंजन। मनोरंजन का क्या अर्थ है? कि मन परेशान, अशांत और उदास हो जाता है तुरंत, तत्क्षण। क्योंकि हम अपने साथ नहीं रह सकते,
अपने साथ तो बाबा कहते कि तुम आत्मा आनंद स्वरूप हो, प्रेम स्वरूप हो, शांति स्वरूप हो, लेकिन यह तो ज्ञान और समझ है। लेकिन सवेरे से शाम तक लोग बातचीत में मशगूल है, शब्दों में, वाणी में। तो यदि हम बाहर की चुप्पी धारण करें तो ये चुप्पी हमारे मौन में सहायता दे सकती है। तो सवेरे से शाम तक हम लोग इन्वॉल्व रहते हैं। यदि इस 24 घंटे में यदि आप एक दिन के लिए मौन रहें, तब आपको पता चलेगा कि वैसे तो बोलने के लिए बहुत से आवेग पैदा होते हैं, क्योंकि शब्द और वाणी क्या है, वो एक तरह का आवेग है जो बाहर से प्रकट होता है, अंदर से प्रकट होता है बाहर की तरफ। यदि आप इस आवेग को बंद कर दे तो मुसीबत हो जाती। तो एक तरह का आवेग है। तो यदि आप 24 घंटा भी मौन रहें तो आपको पता चलेगा कि जब आप नहीं बोले थे तो उसमें से लगेगा कि 80% बातें बिना बोले ही काम चल जाता है हमारे जीवन में। और एक बार का मैं अनुभव प्रैक्टिकल सुनाऊं। उन दिनों की बात है जब मधुबन में काफी मौन लोग रहते थे, तो हमने भी एक 10 दिन का मौन धारण किया था। तो मौन के पीछे तो मेरा तो अलग लक्ष्य था, क्योंकि मैं मौन रहता था तो उसमें सृजनात्मक था। या तो मेडिटेशन चार्ट लिखता रहता था, या तो कुछ सोचना होता था तो वो सोचता था। तो एक बार क्या हुआ, तो बारिश का समय था और सेवाधारी नहीं थे, थोड़ी माताएं थी और थोड़े अपने मधुबन वाले थे। सब आपस में बैठे रोटी बेल रहे थे। तो माताएं 2-3 थी, वो हमारे बारे में हमारी कोई चर्चा कर रही थी, हमारे बारे में कोई बात कर रही थी, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा था। थोड़ी देर के बाद एक भाई ने ऐसे करके मुझे कहा कि आपके लिए ही बात हो रही है और पूछ रहे हैं। मैंने कहा अच्छा मेरे लिए बात हो रही है? कहा आपको पता नहीं? मैंने कहा नहीं, मुझे तो बिल्कुल सुनाई नहीं पड़ा। क्या बात? मुझे सुनाई नहीं पड़ा क्या हुआ था उस समय। मैं मेरे अनुभव से सुनाता हूं, मुझे सुनाई नहीं पड़ा वास्तव में, लेकिन हमारे अंदर एक कंसेप्ट था, अंदर इतना गहरा वो चीज बैठा हुआ था कि हम एक दिन ऐसे बातचीत मौन में थे हम, तो कोई विचार आया, तो ख्याल आया कि लिख करके भी क्या देना है। तो ऐसे लगा कि जिस चीज का जवाब ही नहीं देना है तो सुनना क्यों है, क्योंकि जवाब ही नहीं देना है ना। जब जवाब ही नहीं देना तो सुनना क्यों है। ये बात हमारे इतने अंदर चली गई बातें कि हमने सुनना ही जैसे बंद कर दिया, जैसे सुनना बंद नहीं कर दिया, जैसे सुनना बंद हो गया, क्योंकि अंदर से था कि किसको जवाब ही नहीं देना है ना। जवाब ही नहीं देना तो सुनना व्यर्थ है। यदि आप इस तरह से कुछ कंसेप्ट बनाते हैं, ऐसा ही नहीं, आप अपना जैसा भी चाहे बनाएं, सारे दिन में यदि मौन का अभ्यास करें, तो यदि ये कंसेप्ट बनाएं तो आप मौन में सफलता हो सकती है। मौन की पहली खूंटी आपने तो सुनी, मौन की दूसरी खूंटी है अनुद्विग्न बने रहें। अनुद्विग्न बने रहें मतलब बेचैन नहीं हो, उत्तेजित नहीं हो। बेचैन और उत्तेजित होने के लिए एक शब्द है अनुद्विग्न। सुकरात के संबंध में है कि जब उन्हें एक बार जहर दिया जा रहा था तो उनके जो अपने मित्र प्रेमी परिजन उनके थे, तो उन्होंने देखा कि सुकरात बहुत शांत, जहर पीसा जा रहा था वहां और वो बहुत शांति से बैठे थे। तो उन्होंने पूछा कि आपको कोई भय नहीं होती, आपको कोई अशांति नहीं हो रही है? तो कहा नहीं, बिल्कुल नहीं हो रही है, क्योंकि ये जहर है, जहर पीने से आपकी मौत हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि देखो ये जहर है, यदि जहर पीने से हमारी मौत हो गई तो वहां कोई बचा ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं, तो चिंता करने के लिए क्या बचा हुआ है? वो कुछ भी नहीं बचा, तो बस खत्म हो गई बात। वहां कोई है ही नहीं ना, चिंता किसको होनी है, क्यों होनी है? और यदि आत्मा अजर अमर अविनाशी है और जहर पी लिया तो भी पता चलेगा कि अरे वहां तो कुछ भी नहीं होता, मैं तो हूं ही हूं, तभी भी चिंता की कोई बात नहीं।
तो इसमें उद्विग्न होने जैसी क्या बात है? सवेरे से शाम तक हमारे चारों तरफ परिवेश और परिस्थितियां हमें उद्विग्न करती रहती है, और उद्विग्न होने से एक आवेग अंदर, वेग पैदा होता है, और वह वेग हमेशा कहां से निकलेगा? वाणी के रूप में ही निकलेगा। तो इसीलिए हम पुरुषार्थ करें सवेरे शाम तक छोटी छोटी बातों में शांति को धारण किए हुए रहें, उद्विग्न नहीं हो, तो हमारी मौन जो है वो मुखर नहीं होगी। मौन में हम उस सन्नाटे में उस शांति को अनुभव कर सकते हैं। तीसरी खूटी है, 1000 तरह की 90% समस्याएं चारों तरफ। 90% समस्या किस चीज से पैदा होती है? शब्दों से। सवेरे से शाम तक चारों तरफ मुसीबतें आप देख लो, चलते फिरते रास्ते में, इधर उधर सब जगह जो भी थोड़ा बहुत है। अभी हमने देखा कि आंगन में खड़ा हुआ एक भाई लपक के दूसरी की तरफ जा रहा था जोर से, और पकड़ के और कुछ अशोभनीय शब्द उसको बोल रहा था। जबकि मैं ऐसा शब्द सुनते हुए 20-25 वर्ष से मैंने देखा उसको कभी नहीं। मैं तो ऐसे देख कर के आश्चर्यचकित रह गया कि क्या क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। मात्र वाणी, मात्र वाणी। और वाणी, बातचीत खाली बातचीत थोड़े है, बातचीत एक तरह की बेहोशी और सम्मोहन पैदा करता है। और बातचीत करते करते आप भूल जाते हैं कि आप बातचीत कर रहे हैं। आप ही स्वयं को, आपकी झूठी पहचान भी भूल जाती है कि आप बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि बातचीत में इतना सम्मोहन क्रिएट होता है। तभी तो हम कहते हैं कि मैंने तुमको ऐसा अनर्गल कैसे कह दिया, मुझे पता नहीं चला, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, सॉरी करते हैं, माफी मांगते हैं। तो बातचीत क्यों मौन रहना है? क्योंकि बातचीत का बहुत बड़ा हिस्सा हमारे अंदर सम्मोहन पैदा करता है, हिप्नोटाइज हो जाते हैं हम। और बोलते बोलते बहुत सारी इतिहास, भूगोल, सब चीज इस बोलने से ही सारा इतिहास भरा पड़ा है। और यहां भी सवेरे शाम तक एक व्यक्ति था, उसको राजा ने फांसी की सजा दे दी। वो व्यक्ति बहुत बोलता था, बड़ा अनर्गल बोलता था, और लेकिन था बहुत अच्छा व्यक्ति, कामकाजी, बहुत अच्छा, उस राज्य में अच्छा था। तो जब उसको फांसी की सजा हो गई तो उसके बहुत सारे जो अच्छे लोग थे, शुभचिंतक थे, वो राजा के पास गया कि राजा, है तो ये बोलता है खराब, हम लोग भी सामान्यतः बोलते हैं ना, ये बोलता खराब है लेकिन है अच्छा आदमी। क्योंकि बोलता खराब है तो अच्छा आदमी का क्या मतलब है? सब लोग बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं कि मेरी आवाज ही ऐसी है, लेकिन ऐसा है नहीं। आवाज ही ऐसी है हमारी, मन के साफ है हम, भावना अच्छी है, विचार खराब है, भावना अच्छी है, बोल खराब है। बाबा तो कहते हैं कि हमारे बोल मोती के बोल हो, प्रेरणा के बोल हो, गिनती के बोल हो, अव्यक्त बोल हो, महावाक्य हो। तो बोल के लिए बाबा ने कहीं छूट नहीं दी है हमको कि बोल कैसा भी हो, बाकी भावना अच्छी हो। भावना अच्छी होगी तो बोल कैसे बुरा निकलेगा, विचार नहीं है। तो उसको सब लोगों ने राजा से कहा कि महाराज इसको माफ कर दिया जाए, ये बहुत अच्छा आदमी है, और बोल दिया ये उल्टा सीधा। लेकिन राजा ने कहा अच्छा ठीक है। जैसे माफी की बात सुनी, वो फांसी के फंदे से उतार दिया गया। वो मस्त मगन बाहर निकला, और फिर से उसकी वैखरी, उसकी वाणी ना फिर से प्रारंभ हो गई। देखा मैं कितना महत्वपूर्ण हूं, मेरे कितने मित्र परिजन हैं, मेरे कितने फॉलोअर्स हैं। देखा, राजा को माननी पड़ी हमारी बात। राजा तो ऐसे ही नालायक है, निकम्मा है, ये तो ऐसे ही हमको समझता ही नहीं है कि मैं क्या व्यक्ति हूं, इत्यादि उल्टी सीधी बातें शुरू कर दी। राजा के कान तक खबर गई और उसको फिर से फांसी की सजा हो। वाणी तो क्या से क्या, फांसी से भी आगे तक की यात्रा करती है। तो वाणी के प्रति हमें बहुत ही सजग होना है। यह एक आवेग है, इसके प्रति हमें शांत रह करके। तो वाणी के बहुत, मौन होने के बहुत फायदे हैं। मन का मौन भी चाहिए, मुख का मौन भी चाहिए, लेकिन मौन होने के, मुख के मौन होने के भी बहुत फायदे हैं। क्या क्या फायदे हैं? एक तो हम ग्लानि करने से
कितनी बड़ी दुर्घटना से बच जाते हैं। फांसी से बच जाएंगे। सवेरे से शाम तक एक दूसरे के लिए ओपिनियन खराब हो जाता है, चित्त खराब हो जाता है। नहीं, एक दूसरे की ग्लानी पर कल हमने बोला था कि क्यों लोग ग्लानी करते हैं, इंटरेस्ट क्या है ग्लानी का। ये बात ना ग्लानी की मुझे 35 बरस पहले समझ में आ गया था, आज नहीं। 35 साल पहले ये राज मुझे समझ में आ गया था। तब से इसका प्रभाव हमारे जीवन में बहुत ही कम है, बहुत ही कम। तो माफी मांगने से हम बच जाते हैं। यदि मौन होते हैं तो सवेरे शाम तक जो सॉरी करना पड़ता है, उसका कारण क्या है? हम बहुत बोलते हैं। बोलने के कारण ही हमको सवेरे शाम तक सॉरी करना क्या है? माफी मांगना कोई अच्छी बात थोड़े है। माफी मांगने से पहले आपको हीनता का बोध होता है। माफी मांगने का तो ये नियम है कि दूसरे को दुख तकलीफ नहीं और ज्यादा दे हम, इसके लिए हम उसे माफी मांग लेते हैं कि उसके लिए हमारी दुर्भावनाएं बच जाएंगी। लेकिन आपके अंदर क्या होता है? दूसरे के प्रकोप से तो आप बच गए, कोप भाजन होने से बच गए, लेकिन हमको तो हीनता का बोध होता है ना। हम माफी मांगते हैं तो हमारे अंदर हीनता का बोध होता है। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। किसी से क्षमा नहीं मांगनी होती है, असत्य बोलने से बच जाते हैं। सवेरे से शाम तक कार्य व्यवहार के बोल को यदि छोड़ दे तो आदमी डींग डींग हाँकता रहता है। टेबल पर आपको चाय के टेबल पर मिल जाएगा, आप देख लो। मैं एकदम कोने वाले उस सबसे अलग दूर उधर खड़ा होकर बैठ कुछ पढ़ रहा होता हूं तो आवाजें सब आती रहती है। डींग क्या है? डींग हाँकना क्या है? झूठ बोलना, असत्य वचन। और असत्य बोलते हैं तो हम बोलते खाली थोड़े हैं, हम सुनते भी हैं ना उसको। कान साउंड का कंट्रोल करने का लेवल है ना हमारे पास। हम जो बोलते हैं कितना जोर से बोलते हैं। यदि बहरा आदमी बोले तो बहुत जोर से बोलता है, क्योंकि उसको सुना ही नहीं पड़ता है। तो जो हम सुनते हैं उसके फिर से इंप्रेशन, संस्कार हमारे अंदर बनते हैं। इसीलिए असत्य से बचना हो तो ऐसा ही नहीं कि सत्य बोलने की बात है, लेकिन बहुत सारे बात व्यवहार में हम डींग हाँकने लगते हैं, असत्यता की स्थिति हो जाती है। और हाँ, यस, इसमें हमने लिखा है कि बैर विरोध से बच जाते हैं। हम बैर से बच जाते हैं, मौन होते हैं तो किसी से लड़ाई झगड़ा हमारा नहीं होता है, चुपचाप हम निकल जाते हैं लोगों से। बाद में पछताना नहीं पड़ता है, सॉरी नहीं करना पड़ता है। समय का सदुपयोग होता है, दुरुपयोग नहीं होता है। किसी कार्य का बंधन नहीं होता। अपने वास्तविक ज्ञान की रक्षा होती है, अपने वास्तविक ज्ञान की रक्षा होती है, और अपनी अज्ञान का भी बचत होता है। आप बोलते ही आदमी को पता चल जाता है कि कितने पानी में है। बोलते ही पता चल जाता है कि आप कितने मूर्ख हैं और अज्ञानी हैं। बोलते और फिर उसके आगे बहुत सारी प्रक्रियाएं, लंबी प्रक्रियाएं चलती हैं। ओम शांति। अंदर की शांति तो जबरदस्त बनी रहती है। इसलिए बोलना हमारे लिए तो बोलना बहुत जरूरी है। हमारे लिए मौन रहना जरूरी। मेरे लिए, मैं अपने को बोलता रहता हूँ कि बोलो सारा दिन कुछ बोलो, किसी से बोलो, बात करो। कम बोलते हैं का अर्थ है कि 1% बोलते हैं सारे दिन में। 1% से ज्यादा नहीं बोलते हैं। 99% नहीं बोलते। माना लगता है कि क्या बोलूं, किससे बोलूं, क्या बोलूं। ओम शांति।